कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? आइए बहुत सिंपल से हम समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है लिक्विड फैट। क्या होता है? लिक्विड फैट, या इसको कहो तो बढ़ता हुआ चर्बी। क्या बोल सकते हैं? बहता हुआ चर्बी। मतलब जो चर्बी आपका ब्लड में फ्लो हो रहा है, बह रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने की दृष्टि से जो चर्बी आपका ब्लड में फ्लो हो रहा है, बह रहा है एक्स्ट्रा, उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसको कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। अब देखिए, जब चर्बी ज़्यादा हो गया खून में, ब्लड में क्या हो गया? चर्बी का मात्रा ज़्यादा हो गया। इसको जो ब्लू कलर है उसका समझिए कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये साथ में चर्बी ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? चर्बी ज़्यादा हो गया, घूम रहा है। क्या होता है जब ये चर्बी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, एलडीएल ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करता है? इसको ब्लॉक कर देता है, जाम कर देता है। क्या करता है? जाम कर देता है। ऐसे क्या हो गया? धीरे 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 इसको जाम कर दिया, पूरा ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया तब इधर देखिए, इधर ब्लड सप्लाई तो रुक जाएगा ना। अभी चीज़ जाम हो गया। क्या हो गया? ये जाम हो गया। यहाँ ब्लड सप्लाई क्या हो गया? बिल्कुल रुक गया। अब इधर ब्लड नहीं आ रहा है, इधर ब्लड का फ्लो नहीं आ रहा है। तो जब ब्लड का इधर जब फ्लो नहीं आएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लेक या एथेरोक्लोरोसिस। क्या बोलते हैं? पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोक्लोरोसिस, या उसको बोलते हैं प्लेक, PLAQ। इसको बोलते हैं प्लेक हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये मान चलिए हार्ट का ये आर्टरी है। क्या है? हार्ट का आर्टरी है। ये हमारा हो गया हार्ट, एस से हार्ट मान के चलिए, हार्ट हो गया। अब यहाँ पर ब्लड हार्ट के पास नहीं पहुँचेगा। क्या होगा? ब्लड हार्ट के पास नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा? क्या? क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया? बहुत ज़्यादा जम गया है, और यहाँ पर क्या होगा? ये नहीं पहुँचेगा, यहाँ हार्ट के पास नहीं पहुँचेगा, तो आदमी क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक आ जाता है। क्या होता है? जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जब ज़्यादा जम गया, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम गया, आगे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। जब ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है तो हार्ट को ठीक से ब्लड नहीं मिल पाया, और क्या हो गया? आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा कंडीशन में क्या होता है? ब्रेन, बी से ब्रेन समझिए आप, बी से क्या हो गया? ब्रेन। यही सिचुएशन ब्रेन के साथ होता है। ब्रेन में क्या होता है कि आदमी को ब्लड नहीं मिला, क्योंकि ब्लड यहाँ तो रुक गया, यहाँ से ब्लड आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ से ब्लड आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है? ब्रेन अटैक हो जाता है। ब्रेन अटैक होने का मतलब कि उनको पैरालिसिस हो गया। ब्रेन में ब्लड तो पहुँचा नहीं, अब ब्रेन को कंटिन्यू क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ब्लड के द्वारा ही शरीर में क्या होता है? ब्रेन में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। जब ब्रेन में जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? ब्रेन डैमेज हो जाता है, और आदमी क्या हो जाता है? पैरालिसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उनको लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, हवा मार दिया, पक्षघात इसको बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ऐसा हो गया, ब्लॉक हो गया, और इसको थोड़ा सा कुछ टुकड़ा टूट के क्या होगा? टुकड़ा टूट के, ऐसे टूट के, और चला जाता है ब्रेन के पास। क्या हो गया? ब्रेन के पास चला जाता है, ऐसे टूट के, और कहाँ चला गया? आपका ब्रेन के नस में चला गया, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में चला गया। तो वहाँ भी वही सिचुएशन हो जाता है, जैसे ब्रेन वेसल्स में आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पहुँच गया, और मान चलो कि ये मोटा नस है, अब पतला नस, और मान के लिए कि दोबारा समझा रहा हूँ आपको, ये हो गया ऐसे, अभी यहाँ से बारीक नस निकल गया, छोटा सा, ऐसे छोटा सा, फिर इसमें गया तो यहाँ क्या हो गया? अटक गया, ऐसे अटक गया, ब्लॉक कर दिया, रास्ता को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। इसको बोलते हैं एम्बोलिक। क्या बोलते हैं? एम्बोलिक। ज़्यादा आप शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, वो तो समझाने के लिए ऐसे ही बोल रहा था मैं। लेकिन अब देखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल मेन क्या काम करता है समझिए, कि वो आपके हार्ट के जो नस होते हैं जहाँ से, उसको ब्लॉक कर देता है। ब्रेन के नस को क्या करता है? वो ब्लॉक कर देता है। एकदम सिंपल भाषा में समझिए आप, क्या काम करता है कोलेस्ट्रॉल? कि आपका ब्रेन का जो नस है, जो हार्ट का नस है, उसको ब्लॉक कर देता है। ये कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इसीलिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, 200 होना चाहिए, 200 इससे कम होना चाहिए।
और ऐसा अगर आपका ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने का मात्र 2 तरीका है। पहला है डाइट। अब डाइट में सब्जी ज़्यादा खाइए, आप मीठा कम खाइए, दाल ज़्यादा खाइए, रोटी कम खाइए। मतलब अगर फाइबर ज़्यादा खाते हैं, अगर आप मतलब सब्जी ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे बाहर का आपको सामान नहीं खाना है, बेकरी फूड्स नहीं खाना है। जैसे बिस्किट्स है, बिस्किट में दबा के ट्रांस फैट होता है, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, उसमें भी ट्रांस फैट होता है और सैचुरेटेड फैट होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। या आप भर भर के खूब घी खा रहे हैं, और घी अच्छा है, तेल अच्छा है, लेकिन 20 ग्राम से ज़्यादा आपको तेल घी नहीं खाना है, नहीं तो वो भी आपको साइड इफेक्ट होगा, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, बेकरी आइटम्स हो गया, एक्सेस में मीठा नहीं खाना है, नहीं तो उससे भी क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट होगा, ज़्यादा बनेगा। और आपको जो अच्छा तेल है वो भी ज़्यादा नहीं खाना है, केवल 20 ग्राम, एक आदमी को 20 ग्राम से ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। जो सेकेंड उपाय है वो है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, एरोबिक मतलब रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, या जंप टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। उससे भी कोलेस्ट्रॉल आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और साथ में कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का मतलब आप डंबल उठा रहे हैं, आप पुशअप्स कर रहे हैं, आप पुलअप कर रहे हैं, आप अगर इस टाइप का एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एरोबिक कुछ एनारोबिक, तो आपका देखेंगे कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल को आदमी को ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल अब क्या करता है, पैरालिसिस का मेन जिम्मेदार है, और हार्ट अटैक के लिए मेन जिम्मेदार कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल है। तो प्लीज़ आप कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए और अपने डाइट को ठीक कीजिए। अपने डाइट में से क्या हटाना है आपको, एक्स्ट्रा जो खाना खाते हैं, जो बिस्किट से, नमकीन है, बेकरी फूड से, बाहर का जितना तला भुना है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, ब्रेड पकौड़े, इनको कम करना है। कभी कल खा सकते हैं, महीना में एक आध बार खाएंगे कोई नुकसान नहीं, लेकिन रोज़ नहीं खाना है। मीठा कम करना है और आपको एक्सरसाइज करना है। अगर 2 चीज़ करते हैं, एक्सरसाइज और आप डाइट, तो इस बात की गारंटी है कि जो आपको बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है कम हो जाएगा। अब प्लीज़, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लास्ट में एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए।